हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विद विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए लाया हूं दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न। तो आइए देख लेते हैं दर्पण से संबंधित मुख्य प्रश्न। तो जैसे लिखा गया है कि दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर का मतलब मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों किया है। इस वीडियो में मैंने आपको दर्पण से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब होता है। केवल आभासी। तो केवल आभासी किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। आभासी का मतलब होता है कि वह दर्पण के पीछे बनेगा, वह दर्पण के पीछे बनेगा। और यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो जाहिर सी बात है वह सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये समझ में आया। अगला देख लेते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी या क्या होती है? तो समतल दर्पण में आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर। हमने बताया पहले कि यदि प्रतिबिंब आभासी होगा तो सीधा होगा और वस्तु के बराबर। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की होती है? तो आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर। आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर। अगला देख लेते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? मतलब उसके फोकस दूरी के अपेक्षा कितना होगी वक्रता त्रिज्या? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा कितना होगी? तो आधी होगी, आधी होगी। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होगी। थोड़ा हम डिनोट करने के लिए फिगर बना दी है। जैसे मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस बिंदु और ये ध्रुव। तो जो प्रकाश की किरण आती है वो फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो ये जो फोकस दूरी है, तो इस वक्रता केंद्र के और ध्रुव के बीच से ही हमेशा दूरी किसी की भी हो, ध्रुव से ही मापी जाती है। तो इसके टोटल दूरी की ये फोकस दूरी क्या है? आधी है। इस प्रकार किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बात समझ में आई। अगला देख लेते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र अर्थात फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ v प्रतिबिंब से डिनोट होती है और u जो होता है वो वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और ये u वस्तु की दूरी, f फोकस दूरी। तो इस प्रकार समझ में आया। f बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर वस्तु की दूरी। इस प्रकार दर्पण का सूत्र क्या होगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगला देख लेते हैं गोलीय दर्पण में फोकसांतर। थोड़ा कट रहा है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर तथा एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध, मतलब फोकस का अंतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो जो वही पहले ही बता दिए कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या बराबर r और r/2 मतलब कि आधी। वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इस प्रकार यह बराबर r/2। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है।
मतलब कि अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है। और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा और सीधा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, और जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा। थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा बड़ा, वस्तु से छोटा और बड़ा दोनों बनता है, दोनों प्रकार का बनता है जब वास्तविक हो। जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक हो तो उल्टा और वस्तु से छोटा तथा बड़ा दोनों प्रकार का बनता है। और तथा आभासी, जब आभासी बने तो सीधा वस्तु से बड़ा, जब आभासी बने तो सीधा वस्तु से बड़ा। इस प्रकार अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और उल्टा सीधा भी बनता है, छोटा बड़ा भी बनता है। समझ में आया। हम इस अवतल दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में भी वीडियो बनाए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में है, देख लें। आइए अगला, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा आभासी सीधा वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में एक ही अंतर है कि यहाँ वस्तु से छोटा है और समतल दर्पण में वस्तु से बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर होता है और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा होता है, और आभासी और सीधा दोनों प्रकार का बनता है। समझ में आया। अगला देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। इसका भी वीडियो मैंने बनाया है कि नाई काट दिया नाक कान गाल। तो ये एक कहानी के माध्यम से मैंने बनाया है वीडियो। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। पूरा आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए याद हो जाएगा। तो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अगला, चेहरा देखने वाली दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। चेहरा देखने वाली दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चेहरा देखने वाले में समतल दर्पण का, चेहरा देखने वाले में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आप लोग जो नहीं देखे हैं वो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि लड़की वाली कहानी से समतल दर्पण का उपयोग। तो चेहरा देखने वाली दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण। किस दर्पण का? समतल दर्पण। तो आइए और देख लेते हैं, कुछ प्रश्न हैं। तो आइए अगला देख लेते हैं कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का। अच्छा, अवतल दर्पण अभिसारी होता है कि अपसारी। तो अवतल दर्पण अभिसारी होता है। अवतल दर्पण अभिसारी होता है। अभिसारी। अभिसारी का मतलब ये प्रकाश की किरणों को एक इकट्ठा कर एक निश्चित बिंदु की ओर छोड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह बिहार शिक्षक भर्ती Tier 3 के री एग्जाम में पूछा गया था कि वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण। बिहार शिक्षक भर्ती Tier 3 के री एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अगला देख लेते हैं। वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का। ये मैंने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताया हूँ, जो कि प्ले लिस्ट में है। आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद सर्च लाइट में परावर्तक सतह या कभी कभी परावर्तक सतह दे देता है, या किस दर्पण का उपयोग किया जाता है सर्च लाइट में। तो सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में आया। तो इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि यह वीडियो
आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।